प्यारे बच्चों, इम्तिहान आपके सर के ऊपर है। इम्तिहान की घड़ी नज़दीक है। झारखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जैक बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तैयारी करने वाले बच्चे, आपके लिए प्रोग्राम आ चुका है। यानी शुरुआत 11 फरवरी से होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने माध्यमिक, सेकेंडरी यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट यानी इंटर का शेड्यूल, प्रोग्राम, टाइम टेबल आ चुका है। आप देख रहे हैं फर्स्ट सीटिंग में हर साल की तरह इस साल भी 9:45 से 1 बजे तक मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम 2 बजे से 5:15 बजे तक हर साल की तरह इस साल भी होने वाला है। कुछ बातों का ध्यान रखना है मैट्रिक और इंटर में दोनों के लिए। पहली बात कि जो मैट्रिक का जो कॉपी मिलेगी, इसमें कॉपी ही के अंदर क्वेश्चन रहेगा, यानी क्वेश्चन ऊपर और फिर आंसर लिखने के लिए स्पेस रहेगा। लेकिन इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होगा। इंटरमीडिएट के लिए क्वेश्चन अलग होगा। क्वेश्चन कॉपी, क्वेश्चन की सीट अलग होगी और आंसर सीट अलग होगी। लेकिन मैट्रिक में कंबाइन होता है। हर क्वेश्चन के नीचे जो है स्पेस होता है, लिखने की जगह होती है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये पूरा स्पेस भरना ज़रूरी है क्या? तो मैं ये कहूँगा कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप देख रहे हैं कि अगर 10 लाइन की जगह है और 5 लाइन में आप सही आंसर दे रहे हैं तो भी सही। और अगर आप चाहें खासकर सोशल साइंस और भाषा में, तो आप भूमिका देकर, उदाहरण देकर के आप पूरी कॉपी को, पूरी स्पेस को भर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास वक्त है, समय है, तो आप ये सब बिल्कुल ज़रूर करें। और इंटरमीडिएट में तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। क्वेश्चन सीट अलग है और आंसर सीट अलग है। आप अपने टाइम को देखते हुए आप जितना लिख सकते हैं लिखें, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड आपका आंसर होना चाहिए। एक बात और कि जो लोग हिंदी भी रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हिंदी 50 नंबर का होता है, उसके लिए एक अलग कॉपी मिलती है। और साथ साथ 50 नंबर का जो मातृभाषा, चाहे उर्दू है, बांग्ला है, उड़िया है, संताली, जो भी आपने ले रखा है, उसके लिए कॉपी अलग होती है। दो कॉपी मिलती है इस केस में। तो दोनों का कॉपी नंबर होता है। दोनों कॉपी नंबर जो है आपका अटेंडेंस शीट में चढ़ाना ज़रूरी है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन बायोलॉजी के मैटर में ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में जो 2 पेपर जो होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, दोनों के लिए एक ही कॉपी में आपको मिलेगी जो है। ये चीज़, इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान में रखें। प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एक चीज़ है 11/2/25, 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, आईआईटी एंड अदर वोकेशनल सब्जेक्ट्स क्या होता है। कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है कि वोकेशनल सब्जेक्ट क्या है। कुछ लोगों का जो है, बल्कि अधिकतर बच्चों का जो है अभी एग्रीकल्चर होते हैं, ऑटोमोटिव होते हैं, पर प्रोग्राम में कहीं एग्रीकल्चर और ऑटोमोटिव सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इस केस में बच्चे को ये समझ में नहीं आता है। तो बता दें, वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत ही ऑटोमोटिव और एग्रीकल्चर आते हैं। और भी विषय हैं, लेकिन मोस्टली झारखंड में जो है ऑटोमोटिव और एग्रीकल्चर विषय बच्चे लोग रखते हैं। उनका एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर का, ऑटोमोटिव का एग्ज़ाम जो है ना, शुरू हुई में पहले ही 11 फरवरी को हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि मैट्रिक में जो है 9:45 से लेकर 12:35 तक जो है होगा, और जो इंटर में है उनके लिए जो है 2 बजे से लेकर 5:15 तक होने वाला है।
चाहे एग्रीकल्चर हो या ऑटोमोटिव हो या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट में आने वाले जो भी सब्जेक्ट हो, पहले ही दिन में यानी 11 फरवरी को जो है हो जाएगा, कहीं आपका मिस नहीं होना चाहिए। वैसे भी आपके एडमिट कार्ड में हर सब्जेक्ट के साथ साथ जो है ना डेट भी रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस डेट में उसका एग्ज़ाम होने वाला है, वैसे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं 13 को कॉमर्स होम साइंस, के बाद है 14 को खारिया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, अरबी, फारसी, हू, मुंडारी, संथाली, उराव, उर्दू, बंगला, उड़िया। ये जो भाषा है ये क्षेत्रीय भाषा है, साथ साथ जो है और भी भाषा है। ये एडिशनल के रूप में रखे जाते हैं, अतिरिक्त विषय के रूप में रखे जाते हैं, जो है ये रखना चाहिए, क्योंकि झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी नौकरी वाली एग्ज़ाम में इन भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपको लेना ज़रूरी है, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो क्यों नहीं आप मैट्रिक में इस भाषा को, जो आपकी मातृभाषा है, उसको पढ़ें। हालांकि मातृभाषा में बेसिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, आपको लेनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए। वैसे कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। बहुत सारी भाषा, अधिकतर भाषा की जो है लिपि, स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है, यानी हिंदी में आप लिख सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भाषा है जिसका अलग लिपि है, उसमें थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो कोई टफ वाली बात है ही नहीं। उसके बाद सबका अपना अपना शेड्यूल है, प्रोग्राम है, उसके हिसाब से। एक और बात, भाषा में एक होता है कोर लैंग्वेज और एक होता है इलेक्टिव, दोनों अलग है, दोनों का सिलेबस अलग है। जो है इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो है यहाँ पे खास करके इंटर में देखिएगा कोर लैंग्वेज है, उसके बाद है इलेक्टिव लैंग्वेज है, दोनों का सिलेबस अलग है। इस बात का आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। खैर, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मेहनत करें, दिन रात मगन हो जाएं। आप में जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। एग्ज़ाम को लेकर आप सीरियस रहें, तैयारी करें, मेहनत करें। अभी टाइम है, जो है आप 1 महीना से ज़्यादा है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा लिखें। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, तैयारी करें, मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।